अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करते हैं कि हमारी तमाम जो मेंबर्स हैं वो खैरियत से होंगे। ऑनलाइन किड्स टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स हमारा चल रहा है और उसका लेक्चर नंबर 5 है, जो कि हमारा क्लास लेक्चर है और काफ़ी अहम लेक्चर है। ठीक है, इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है कैनवा टेम्पलेट्स का इस्तेमाल। हम कैनवा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। मैंने हम जो पिछला लेक्चर रिकॉर्ड किया था उसमें आपको बताया था कि कैनवा बाकायदा एक ऐसा टूल है जिसको आपको अच्छे से सीखना चाहिए। इस पर आप अपने स्टूडेंट्स के लिए हर चीज़ को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और ये सर्विसेज आप किसी से भी ले सकते हैं। आप इस पर अपने इश्तहारात को बना सकते हैं, इसके ऊपर आप ग्राफिक बना सकते हैं, लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं, सर्टिफिकेट बना सकते हैं और बच्चों के लिए पुरकशिश मवाद बना सकते हैं। ठीक है, और आप इस तरह की इसके मुकम्मल कहते हैं इसके ऊपर महारत को हासिल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको कहा था कि आप सिंपल यूट्यूब से पूरी प्ले लिस्ट होती है, क्योंकि ये इसके अंदर हम नहीं कवर करवा सकते। जो कैनवा है बाकायदा एक अलग से क्लास है। ठीक है, और कम से कम उसके ऊपर ही मैंने आपको कहा था कि 9-10 लेक्चर तैयार हो जाएंगे कि कैनवा को कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है, ग्राफिक कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो बच्चों के लिए हम मवाद को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल यही कि आप इसको सीखें और सीख कर आप इसको अपनी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट को सर्टिफिकेट बना कर देंगे। अगर ये सारी चीज़ आप बनाना सीख लेते हैं तो आपके सारे पैसे बचेंगे। ठीक है, ऐड बनाना आ गया, उसके पैसे बच गए, सर्टिफिकेट बनाना आ गया, उसके पैसे बच गए। इसी तरीके से आप कई सारे तरीक़ों से पैसों को बचा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कैनवा को सीखें और आप हमारे इदारे से सीखना चाहते हैं तो फिर आप लोगों के लिए बाकायदा कोई ऐसा कोर्स हम तैयार कर देंगे जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको कैनवा का इस्तेमाल सिखाया जाएगा मुकम्मल। ठीक है, और वो मुकम्मल एक पेड कोर्स होगा। और वही क्या है कि अगर आपने इसको फ्री में सीखना है तो आप इसको सिंपल यूट्यूब से सीख सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट मौजूद होती है। ठीक है, हम चार्ज इसलिए करेंगे क्योंकि वक्त देना है, स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही तो वो तमाम चीज़ें क्लियर करनी है। तो ये तमाम चीज़ें बनाना सिखाएंगे जो कि एक टीचर को में मुझे मुश्किल पेश आती है, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो तमाम चीज़ों को सीख सकें। नेक्स्ट है फीडबैक लेना और ख़ुद को बेहतर करना। अच्छा, एक जो कामयाब टीचर होता है ना, वो वही होता है कि जो हमेशा सीखता रहता है, सीखने का अमल को नहीं रोकता। जैसे जो बहुत सारे लोग हमें जानते हैं, जो मुझे जानते हैं, तो मैं अक्सर किसी न किसी क्लास में इनरोल होती हूँ। ठीक है, मैंने वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना होता है। ठीक है, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वो हमें ऑलरेडी पता होती है, लेकिन क्या होता है कोई एक नया पॉइंट हमें मिलता है वहाँ से सीखने का, जिसको हम अपने काम के अंदर लेकर आते हैं, हमारा काम मज़ीद बेहतर होता है। और अगर हमें कोई इसमें तनकीद करता है तो भी हमें उसका फ़ायदा होता है। ठीक है, वो हमें मज़ीद हमारे काम को कह लें कि बेहतर बनाता है। तो जो सीखने का अमल है वो मुसलसल जारी रहना चाहिए, ताकि जो प्रोफेशनल जो टीचर है वो अपनी तमाम महारतों को स्टूडेंट तक मुहैया कर सके जो उसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, जब वो खुद सीखता रहेगा तभी वो आगे बढ़ पाएगा। नेक्स्ट है पेशा वराना तरक्की। ठीक है, तो यही है कि आप अपने आप को ग्रूम करें और कोर्सेज़ करें, शॉर्ट कोर्सेज़ करें, लॉन्ग कोर्सेज़ करें, यूट्यूब से सीखें। अगर आप पैसा किसी को नहीं देना चाहते, आपके पास पैसा मौजूद नहीं है, तो आप यूट्यूब के ऊपर अपने जो भी आपको प्लेलिस्ट चाहिए किसी भी कोर्स की, उसको सर्च करें, आप वहाँ से कोर्स कर सकते हैं। बस उसके लिए ये है कि डेली आप थोड़ा सा वक्त निकालें और एक लेक्चर सुनें, उसकी प्रैक्टिस करें। फ्री में हर चीज़ यूट्यूब पे मौजूद है। अगर कोई चार्ज करता है तो अपने वो वक्त को चार्ज करता है। ठीक है, और जिन्होंने यूट्यूब पे सब कुछ डाला था वो वहाँ से कमा रहे हैं। तो ये हर एक अपना अपना ओपिनियन है, उसने किस तरीके से अपने वक्त को इस्तेमाल करके उससे अर्निंग करनी है। तो अब ये है कि अपने जब आप सीखते हैं, कोर्सेज़ में इनरोल होते हैं, अपने आप को मज़ीद अपडेट करते हैं, तो आपके काम में निखार आता है, जिससे आपके पास मज़ीद नए कस्टमर, नए स्टूडेंट बनते हैं। ठीक है, एक चीज़ के ऊपर ना रहें, हमेशा एक से ज़्यादा चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, ताकि आप अच्छे तरीके से उसको सीख के अपने स्टूडेंट को सिखा सकें। बच्चों को तारीफ़ी कलामात और इनामात के ज़रिए मुतहर्रिक करना। अब देखिए, जो बच्चे काम करते हैं आप उनको स्टार दे सकते हैं, स्टार ऑफ द वीक दे सकते हैं, स्टिकर्स दे सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं, ऐसे शाबाश, वेरी गुड, और जो अच्छे-अच्छे हमारे हम बच्चों को अलक़ाबात दे सकते हैं, वो तमाम चीज़ें दे सकते हैं, ताकि बच्चे ज़्यादा खुश होकर अपने काम को करें, मज़ीद अच्छा करें। नेक्स्ट है कि इनकी कामयाबियों को वालिदैन के साथ हमें ज़रूर शेयर करना चाहिए। जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, उनकी जो कामयाबी होती है, बच्चे ने कोई अच्छा काम किया है, पॉज़िटिव उसका रिस्पॉन्स है, हमें वो पेरेंट्स के साथ लाज़मी शेयर करना चाहिए, ताकि उनको हौसला बढ़े और उनको पता चले कि उनका बच्चा कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से वालिदैन का एतमाद भी बढ़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपने काम को बेहतर करने के लिए नए कोर्स और वर्कशॉप में शामिल होने। ये मैंने पहले भी क्लियर किया है कि जो नए कोर्सेज़ होते हैं इसको लाज़मी अपने आप को इनमें इनरोल करवाएं, नई चीज़ें सीखें, और हमेशा जब नई चीज़ों को आप सीखते हैं उससे आपको
काम में निखार भी आता है और ज़ाहिर सी बात है आप अपने आप को अपडेट करते हैं, ठीक है। वक्त की ज़रूरत है, कम से कम आप हर महीने कम से कम एक स्किल ज़रूर सीखें, एक स्किल सीखें, ऐड चलाना सीखें, अपना पेज बनाना सीखें, पेज के ऊपर काम करना सीखें। अगर एक हफ्ते में एक काम भी आप करें तो उम्मीद है कि आप अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हमारा ऊपर एक टॉपिक रह गया कि बच्चों को सीखने में रुकावटों को दूर करने के तरीके। आपको ये चीज़ समझनी है कि जो हर बच्चा होता है उसकी ज़हनियत अलग होगी। आपकी क्लास में अगर 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों की जो ज़हनियत है एक से मुख्तलिफ होगी, यानी कि एक बच्चा अलग ज़हन का मालिक है, दूसरा बच्चा अलग ज़हन का मालिक है, और कोई बच्चे शार्प होते हैं, कुछ सुस्त होते हैं। तो इस तरीके से आपने इकट्ठा लेके चलना है, ठीक है। तो लेकिन क्या आपके रवैये में होना चाहिए, उनसे मोहब्बत से बात करनी, प्यार से बात करनी है, और जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए आपने एक्स्ट्रा वक्त देना है ताकि आप उनकी हौसला अफजाई करें और उनको प्यार और मोहब्बत से सिखाएं, ठीक है। जब प्यार और मोहब्बत से आप सिखाएंगे तो बच्चे में आपको ख़ुद रिज़ल्ट हासिल होगा। आगे है कि वालिदैन और टीचर्स के दरमियान मौसर कम्युनिकेशन की तकनीक। एक जो कामयाब टीचर होता है वो वालिदैन से मुसलसल राब्ते में रहता है, वालिदैन को अपडेट करता है। बच्चे क्लास में सुस्त है, बच्चा क्लास में बोर हो रहा है, बच्चा क्लास सही से नहीं ले रहा है, बच्चे की सेहत के कोई मसाइल चल रहे हैं जो टीचर फेस कर रही हैं। अब जैसे अक्सर बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, उन्हें नींद का बहुत मसला होता है कि दोपहर में उनकी क्लास होती है और वो उन्होंने पेरेंट्स ने खुद वो टाइम चूज़ किया हुआ है और बच्चे को नींद आ रही होती है, बच्चा क्लास ले रहा होता है, बच्चे की टेंशन नहीं होती। तो हम जब वालिदैन के साथ एंगेज रहते हैं तो उससे हमें बेहतरीन पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं। टीचर को माँओं को पता चलता है कि टीचर कितना मेहनत कर रही हैं, कितने अच्छे से लेके चल रही हैं, कितना रेगुलर अपने बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ कितना कोऑपरेट कर रही हैं। तो उसका रिज़ल्ट आपको मिलता है कि आपके काम में निखार आता है, आपको खुशी होती है। मज़ीद इस तरीके से आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ आते हैं, ठीक है। अब इन रिव्यूज़ को जो आपके मस्बत आ रहे हैं आप इनको अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं, पेज के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप ये मीटिंग्स होती हैं पेरेंट्स के साथ कॉल पे भी कर सकते हैं, आजकल वॉइस मैसेज के ज़रिए, रिटर्न मैसेज में, यानी कि आपने बच्चों को टीचर माओं को अपडेट करना है बच्चे की मुकम्मल रूटीन के हवाले से। बस इतना सा काम है। नेक्स्ट टॉपिक है कि सीखने को अमली और यादगार बनाने के तरीके। बस अब ये देखना है कि जो हमने पहले सीखा है कि बच्चों को स्टोरीज़ के ज़रिए सिखाया जाए, एज ग्रुप को ज़हन में रखा जाए, और बच्चे कहानियाँ बहुत शौक़ से सुनते हैं, ठीक है। जब आप कहानियाँ बच्चे सुनेंगे और फिर आप उसमें जैसे हमने इसमें चीज़ ऐड की, मोटिवेशन ऐड की है, हदीस ऐड की है, बच्चों को इन तमाम चीज़ों के ज़रिए जब आप लेके चलेंगे तो बच्चे आपको बेहतरीन इसका रिज़ल्ट देंगे और उनके ज़हन में देर तक चीज़ें रहेंगी। हमें कोई बात अगर स्टोरी की सूरत में मिले तो हमारे ज़हन में वो नक्श हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों को दिलचस्पी बढ़ाने के लिए गेम्स का इस्तेमाल किया जाए। और अब ये देखें कि हमारा मेन है कि हमने गेम्स किस तरह की बच्चों को करवानी, ये देखना है कि हमारी एज क्या है, जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं किस तरह की हमारी क्लास है। अब इस वक्त हमने आपको गेम्स दी हैं, जो हमारी ये जो समर पैक वाली क्लास है कि इसमें आप ऑनलाइन कौन सी गेम्स बच्चों को करवा सकते हैं, ठीक है। डेली गेम एक चेंज आपको मिल रही है, आप उसमें चीज़ों को ऐड भी कर सकते हैं और इससे आपकी जो गेम है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ये तो जितना आप इसमें सर्च करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है कि बच्चों के लिए टैलेंट शो या आर्ट कंपटीशन का इनकाद करना। अब ये है कि ये आप अपने अंदर, यानी अगर आप में कोई इस तरह की स्किल मौजूद है आप उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं दूसरे लोगों तक। जैसे हमने पिछले में हमने लेक्चर में रिकॉर्ड किया था, बताया था कि मैं चाहती हूँ कि हम उर्दू के ऊपर काम करें, बच्चों को उर्दू बोलना सिखाया जाए। बहुत सारे इसमें ऐसे बच्चे हमें मिलते हैं जो इंटरनेशनल होते हैं, उनको उर्दू नहीं आती, तो वो पेरेंट्स हमें उसका पे करते हैं कि जी आप हमारे बच्चों को सिर्फ उर्दू की रीडिंग सिखा दें, पढ़ना सिखा दें। वो आप हमसे भी तमाम चीज़ें तैयार करवा सकते हैं। अगर आपके ज़हन में कोई ऐसी चीज़ है कि आप उर्दू को बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं, या आपके ज़हन में ऐसा है कि आप बच्चों की राइटिंग को बेहतर करवाना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको किसी भी तरह की कोई भी नॉलेज चाहिए हो तो आप मशवरा कर सकते हैं, आपको इसमें रहनुमाई करेंगे। लेकिन फिर वही बात है कि जब आप हमसे कोई चीज़ बनवाएंगे उसको आपका चार्ज हम करेंगे, वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। आप कोई भी हमसे वो बनवाते, कोर्स की आउटलाइन बनवाते हैं, कोर्स की मुकम्मल कह लें कि समर पैक कह लेंगे, उसका पैक मुकम्मल तैयार करवाते हैं तो उसके चार्जेस होंगे, ठीक है। तो वही बात है कि वक्त की चार्जेस होती है, चीज़ आप खुद सर्च करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास दुनिया की तालीम है सिर्फ वो बच्चों को वही पढ़ा सकता है, किसी के पास दीन की तालीम है वो पढ़ा सकता है, नहीं। आज आपके पास इतने ज़्यादा ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑप्शंस मौजूद, आप उनको अवेल करें और बच्चों को काम करवाएं, ठीक है। जब बच्चों को आप काम करवाएंगे ऑटोमेटिकली आपके अंदर एंटरप्रेन्योर आप बन जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके अंदर चीज़ें पैदा होंगी, आप बच्चों को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सिखा सकेंगे। तो इसके लिए कि आपकी सर्चिंग बेहतरीन होनी चाहिए, आप ख़ुद भी। अब देखिए अक्सर कोर्सेज़ का
میرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, کچھ بچوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, صرف انرول اس لیے ہم ہوتے ہیں تاکہ اس میں کچھ سیکھ سکیں جو نیا سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہی چیز آپ کے لیے کہ اکثر اوقات فیس کم ہوتی ہے, اکثر اوقات فیس زیادہ ہوتی ہے, لیکن مین ہوتا ہے ہم نے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے, فیس اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, سیکھنا ہے کہ اس میں ہم کیا نئی چیز سیکھتے ہیں, ان کے کام کا طریقہ کر کیا ہے. تو جب طریقہ سمجھ آ جاتی ہے تو پھر کام کو کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ بچوں میں بزم ادب وغیرہ کروا سکتے ہیں, جیسے ہماری کلاسز ہوتی ہیں, وہ ریگولر قرآن کلاسز لے رہے ہیں, وہ بزم ادب بچوں کو کروائے. اگر بچوں میں کوئی اس طرح کا کوئی شوق آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں, خود سے کر سکتے ہیں, پیرنٹس کو کہا کر سکتے ہیں. یہ چیزیں بچوں کو آگے بڑھنے میں بے حد مدد کرتی ہیں. بچوں کو اپنی مہارتوں کا مظاہرہ کرنے کا موقع دینا. ٹھیک ہے, وہی ہم نے پیچھے کر دیا ہے کہ بچوں کو ہم بتا سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کچھ بہتر کر سکتے ہیں. ابھی ایک کل ہی میری کسی سے ملاقات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر میں جو ان کا بھانجا بھتیجا ہے وہ بچہ بہت اچھے بیکنگ کرتا ہے, تو اس کی ایج کم از کم 13 سے 14 سال ہے. تو ہمیں یہ نہیں کہنا کہ بچہ صرف کتابیں پڑھے, اگر اس کو اس چیز کا شوق ہے تو اس کو اس چیز میں پیرنٹس سپورٹ کریں تاکہ اس کام کو آگے پروفیشنل لے کے چلے. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم کتابیں پڑھ کے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں, کورسز کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہر شخص میں کوئی نہ کوئی صلاحیت موجود ہوتی ہے, اس صلاحیت کے ذریعے وہ ارننگ کر سکتے ہیں. اگر میں اپنی بات کروں تو میری انویسٹمنٹ, میری ذہن کہہ سکتے ہیں کہ میرا مائنڈ ہوتا ہے کہ میں اس کے ذریعے اپنی ارننگ کرتی ہوں. ٹھیک ہے, ہر بندے کا اپنا حساب ہے. ایک شخص دکان پہ بیٹھ کے ارننگ کر رہا ہے, وہ چیزیں سیل کر رہا ہے, اور ہم کیا, ہمارے کورسز ہوتے ہیں, ہم اس کو بناتے ہیں, تیار کرتے ہیں, اپنے اسٹوڈنٹس تک پہنچاتے ہیں, خود بھی کماتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف کورس بنا کے ہماری ارننگ ہوتی ہے, جیسے کہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ سوشل میڈیا کا کام کرتے ہیں, اس میں ایڈ بناتے ہیں, ایڈ چلاتے ہیں, سرٹیفکیٹ بناتے ہیں, اور اتنے سارے کام کرتے ہیں, ایڈ کاپی بناتے ہیں. میں نے جیسے پہلے کہا ہمارے پیڈ ورک ہوتے ہیں, تو وہ ساری ہماری سروسز ہیں, ہم اپنی سروسز دیتے ہیں. جیسے ایک ڈاکٹر کی سروس ہوتی ہے, وہ مریض کو دوائی لکھ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو دوائی کوئی اور دیتا ہے, دوائی ڈاکٹر نہیں دیتا, دوائی کوئی اور دے گا, صرف وہ لکھ کر دے گا. تو اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ ہم آپ کو چیز تیار کر کے دیتے ہیں, لیکن کروانے والے لوگ اور ہیں. ٹھیک ہے, ہم بنا کر جس دیتے ہیں. تو یہ ساری سروسز ہوتی ہیں جو ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں آن لائن بھی اور آف لائن بھی, اور بہت اچھے طریقے سے ہم اچھی خاصی انکم کو جنریٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اور بچوں کے اندر لائف سکلز ہونی چاہیے, یعنی کہ بچے مستقل کہہ لیں کہ کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیں. یعنی کہ لائف سکل کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نیا ہو جو ان کی ساری زندگی کام ہے. یعنی کہ کہتے ہیں نا, کچھ چیزیں سیزن کی ہوتی ہیں, کچھ چیزوں کا ٹائم ہوتا ہے. نہیں, ایسا ہو کہ جو ساری زندگی ان کے ساتھ رہی, وہ کبھی بھی اسے ارن کر سکتے ہیں. اب جیسے پینٹنگ ہے, آرٹ ورک ہے, آرٹ اینڈ کرافٹ ہے, اسٹیچنگ ہے, یعنی فیشن ڈیزائننگ ہے, بیوٹیشین ہے, یعنی کہ کتنی چیزیں. ہر بچے کا شوق دوسرے بچے سے الگ ہے. آج کل نیل آرٹ ہے. ابھی ایک الگ بات ہے کہ لگانا جائز ہے, نہیں جائز, کتنی دیر کے لیے جائز ہے, کیسے لگا سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. یہ ایک دیکھیں بزنس کا آئیڈیا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کام کو کر سکتے ہیں. بچے ہیں تو بچوں کے نہج پہ جا کے اس کام کو کیا جائے. آپ بچوں کو کہیں کہ جی آپ نے ارننگ کرنی ہے, آپ نے اتنے پیسے ارن کرنے, لیکن طریقہ کار صحیح ہونا چاہیے. طریقہ کار آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے کر رہا ہے, کہ اس کا بچے کا جاب کرنے والا مائنڈ سیٹ ہے کہ بزنس کرنے والا مائنڈ سیٹ ہے. تو جو بچہ بولتا ہے اس کے مائنڈ میں وہی چیز آتی ہے, اسی کے اوپر محنت کی جاتی ہے, اور اسی سے رزلٹ کو حاصل کیا جاتا ہے. تو یہ ٹیچر کا, پیرنٹس کا کام ہوتا ہے کہ بچوں کو اچھے سے گھنگالا جائے کہ بچے میں کون کون سے شوق ہیں, ان شوق کے اوپر کام کیا جائے. اس زندگی بھر چیزیں ساتھ چلتی ہیں, اور وہی بات ہے کہ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں چھوٹی عمر کے, یہ انسان کو بہت زیادہ آگے پہنچاتے ہیں. اس کے لیے مزید سرچ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو کس طریقے سے مزید ایکٹیویٹیز میں ایڈ کر سکتے ہیں, اور ان کی لائف ٹائم سکلز میں آپ ان کو ڈال سکتے ہیں. جیسے کہ آج کل ہے یہ گرافک ڈیزائننگ ہے, اور یہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے, یوٹیوب ہے, کافی کچھ ہے. بس بچوں کو صحیح گائیڈ لائن ملنی چاہیے, اچھا مینٹور ہونا چاہیے, تاکہ وہ اپنے کام کو بہترین انداز میں کر سکیں. آج کے لیکچر کے ہمارے صرف یہی ٹاپک تھے, اور آپ کے جو باقی سمر پیک کی ہماری کلاسز ہیں, لاسٹ لیکچر جو ریکارڈنگ کی صورت میں آپ کو ملنا ہے وہ یہی والا لیکچر ہے. ٹوٹل 5 لیکچر ہیں, اسی میں ہم نے بہت زیادہ ٹاپکس کو کور کیا. ٹھیک ہے, ویسے لیکچرز کی تعداد زیادہ ہو رہی تھی, لیکن میکسیمم ہمارے جو ممبر تھے وہ چاہ رہے تھے کہ ہم فوراً اپنی کلاس کو سٹارٹ کریں, اس لیے ہم نے ایک لیکچر کے اندر میکسیمم پوائنٹس کو کور کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ اب آپ کو سمر پیک ملے گا. اب آپ کو بتا دیں کہ ہفتے میں کتنے دن کلاس ہونی چاہیے, کتنے منٹ کی کلاس ہونی چاہیے, کلاس آپ کیسے لے سکتے ہیں, اور پیرنٹس سے ریویوز لازمی لیں, واٹس ایپ پہ لیں, اپنے پیج پہ لیں, تاکہ آپ کا جو کام ہے وہ مزید لوگوں تک پھیل سکے. ٹھیک ہے, تو آج کا لیکچر ہمارا یہیں تک ہی تھا, اور اب مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. کلاس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں, کوشش کیجیے کلاس سے ریلیٹڈ سوال ہو. ٹھیک ہے, فی امان اللہ, اللہ حافظ.